आज हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे और ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स कहते किसको हैं, सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स में लिखिए स्टडी ऑफ लाइट, study of light, its properties, its effects and vision. Its effect and vision is called optics. Is called optics. इसमें लाइट की प्रॉपर्टीज, इफेक्ट्स और विजन के बारे में डिस्कस करते हैं। फिजिक्स की एक पर्टिकुलर ब्रांच है जो लाइट के बारे में डिस्कस करती है, ऑप्टिक्स उसको कहते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स देखो बच्चों, optics which deals light as a ray, optics which deals light as ray is ray optics. Light as ray, R-A-Y, ray is ray optics or geometrical optics. Geometrical ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बेटा रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि रे ऑप्टिक्स ज्योमेट्री के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। मैथमेटिक्स का जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है उस कॉन्सेप्ट पे रे ऑप्टिक्स को डिस्कस किया जाता है। रे डायग्राम वगैरह जो कुछ भी बनता है, ठीक है, इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स लिखो बेटा। ऑप्टिक्स विच डील्स लाइट, ऑप्टिक्स विच डील्स लाइट एज ए वेव, ऑप्टिक्स विच डील्स लाइट एज वेव, WAVE, वेव। इसको फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स। देखो बच्चों, रे ऑप्टिक्स में हम आप रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ते हैं। रे ऑप्टिक्स में हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ते हैं और वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन पोलराइजेशन जो है डिलीटेड पार्ट है इस साल के लिए, तो इसलिए पोलराइजेशन हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। इन दोनों में से 5 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो ऑप्टिक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स, और ये उससे रिलेटेड फिनोमेना है।
चूंकि लाइट की स्टडी को ऑप्टिक्स कहते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि लाइट कहते किसको है। तो हेडिंग डाल दो बच्चों, लाइट। लाइट की क्या डेफिनेशन है? लाइट की क्या डेफिनेशन है? देखो बेटा, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, it is a form of energy which propagates as electromagnetic wave, which propagates as electromagnetic wave and it consists of electromagnetic field vectors. It consists of electromagnetic field vectors, oscillating perpendicular to each other, as well as to the direction of propagation of light wave, फुल स्टॉप के बाद लिखो बच्चों, लाइट gives the sensation of vision. Light gives the sensation of vision. आप जानते हो अगर ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक्स वाई और जेड एक्सिस है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में प्रोपेगेशन जो होता है वो इस तरह से शो किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, रोटेटिंग फील्ड वेक्टर्स हैं, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और ये जो लाइट है वो ट्रेवल कर रही है विद स्पीड c इस डायरेक्शन में। लाइट पॉजिटिव x डायरेक्शन में स्पीड c से ट्रेवल कर रही है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं ये रोटेटिंग वेक्टर है। ये वेक्टर जो है कंटिन्यूअसली लाइट प्रोपेगेट करती है, तो ये रोटेट करते रहते हैं ऐसे। डन बेटा? अच्छा, अब इसके बाद आप लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, लाइट ट्रेवल्स विथ स्पीड, light travels with speed 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum
in vacuum. Clear? And its speed changes with respect to different medium. Its speed changes in different medium. वैक्यूम में लाइट की या एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ लेकिन वाटर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं होगी, ग्लास में अलग होगी, केरोसिन ऑयल में अलग होगी. इज दिस क्लियर? मीडियम चेंज होने के साथ चेंज करती है. आगे पढ़ेंगे हम लोग. फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी लिखिए. लाइट, इसको ब्रैकेट में लिख लो बच्चों, विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं. लाइट ब्रैकेट में विजिबल स्पेक्ट्रम ऑलवेज लाई LIE ऑलवेज लाई बिटवीन अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड rays. Ultraviolet and infrared rays in electromagnetic spectrum. Sir, Infrared rays in electromagnetic spectrum. देखो बेटा, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, EM स्पेक्ट्रम, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है तो इसका फर्स्ट, सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था गामा रेज. गामा रेज, एक्स रेज, इसके बाद क्या बताया था? अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इसके बाद लाइट या विजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव. बच्चों, लाइट जो है, जिसकी स्टडी को हम ऑप्टिक्स कहते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में लाई करती है. अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में लाई करती है. गामा रेस का जो वेवलेंथ रेंज है 0.1 एंगस्ट्रॉम से कम होता है बच्चों. 0.1 एंगस्ट्रॉम से कम होता है गामा रेस रेडिएशन, और 0.1 से लेकर के लगभग 100 एंगस्ट्रॉम तक एक्सरेज स्पेक्ट्रम लाई करता है. 0.1 से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक एक्सरे स्पेक्ट्रम लाई करता है. अल्ट्रावायलेट जो लाई करता है 100 से 4000 तक, 100 से 4000 एंगस्ट्रॉम तक, और लाइट स्पेक्ट्रम लाई करती है, विजिबल स्पेक्ट्रम 4000 से 7800 तक. प्योरली 7000 एंगस्ट्रॉम तक लेते हैं, फिर वो इंफ्रारेड में चला जाता है. उसके बाद वाला इंफ्रारेड 7000 से 1 मिलीमीटर तक, और 1 मिलीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक ये माइक्रोवेव है, वेवलेंथ रेंज. ये हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, लैम्डा की बात कर रहे हैं, वेवलेंथ रेंज की बात कर रहे हैं. बियॉन्ड 1 मीटर रेडियो वेव्स की वेवलेंथ होती है. ये टेबल आप बना लीजिए. इस टेबल के बेसिस पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मॉडर्न फिजिक्स ऑप्टिक्स में मिलेंगे.
डन बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए, थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए, लाइट स्पेक्ट्रम या विजिबल स्पेक्ट्रम, लाइट ब्रैकेट में विजिबल स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम लिख लो। थर्ड, लाइट स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ, light spectrum consists of VIBGYOR. Light spectrum consists of VIBGYOR. VIBGYOR 7 colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. VIBGYOR. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Indigo and blue ये दोनों सबमर्ज कलर होते हैं, ये दोनों सबमर्ज कलर होते हैं। इनकी वेवलेंथ रेंज सेम ली जाती है। जैसे वायलेट है 4000 एंगस्ट्रॉम से 4500 एंगस्ट्रॉम तक वायलेट रेंज है। 4500 से लेकर के 5000 एंगस्ट्रॉम तक इंडिगो ब्लू सबमर्ज कलर की वेवलेंथ रेंज होती है। इंडिगो ब्लू सबमर्ज कलर की वेवलेंथ रेंज 4500 से 5000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, और 5000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 5500 एंगस्ट्रॉम ये ग्रीन कलर लाइट की वेवलेंथ रेंज होती है। और येलो की 6000 एंगस्ट्रॉम तक चली जाती है, 6500 एंगस्ट्रॉम तक ऑरेंज कलर है, और रेड जो है 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। लेकिन आगे चूंकि इंफ्रारेड है तो 7800 एंगस्ट्रॉम तक जो है इंफ्रारेड में लाई करता है। डन बेटा। फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट decreases, speed of light decreases as the density of medium increases, as the density of medium increases. That is, refractive index of medium increases. That is, refractive index of medium increases. Refractive index of medium increases. जैसे speed of light in air, maximum speed of light in liquid क्लियर।
या लिक्विड या वाटर भी ले सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन सॉलिड। सॉलिड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है और एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिनिमम है। कितना होता है एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? 1 होता है, मिनिमम है। तो जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होगी। कहने का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखिए, if speed of light is same, fifth property, if speed of light is same in all possible directions, medium is called isotropic medium. Medium is called isotropic medium. For example, water, glass, etc. Water, glass, etc. अगर वाटर टैंक के अंदर हम बल्ब को लीट करें तो जो लाइट निकलेगी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में सेम स्पीड से जाएगी। बात समझ में आई? इसलिए वाटर को आइसोट्रॉपिक मीडियम कहते हैं। और अगर कोई ऐसा मीडियम जिसमें कि लाइट ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रेवल नहीं करती है तो उसको हम कहते हैं एनिसोट्रॉपिक मीडियम। बात समझ में आई? लिख लो, एनिसोट्रॉपिक मीडियम आर क्वार्ट्ज एनिसोट्रॉपिक मीडियम किसको कहते हैं? जिस मीडियम में ऑल पॉसिबल